जय जय श्री राधे। जय माँ भगवती, जय माँ पीताम्बरा। इस वक्त आप लोग एकांत जंगल में माँ भगवती पीताम्बरा बगलामुखी का सिद्ध मंदिर जो बनने वाला है, और इस जगह पर माँ भगवती साक्षात विराजमान हैं। देवभूमि है ना, हिमाचल है। यहाँ वैसे भी वन की कई सारी शक्तियाँ हैं, वन देवियाँ हैं। यहाँ बहुत प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। यहाँ पर एक अलग सी तरंग है। इस वक्त आप यहाँ मेरी इस भगवती के सिद्ध स्थान पर, जो ये पूरी जगह जो है भगवती के मंदिर के लिए माँ भगवती ने चुनी है। ये रास्ता तो अभी अभी बना है। यहाँ पे नवरात्र में अखंड धुना चलता रहा, हवन हुआ। यहाँ तो काल रात्रि में माँ भगवती का कालिका यंत्र बना। ये एक कुटिया है। यहाँ मंदिर नहीं बनेगा, ये एक मंदिर का स्वरूप दे रखा है तब तक के लिए, ठीक है ना। ये आप देख रहे हैं, एक अलग सी शांति है यहाँ पर। इस वक्त मैं यहाँ अपनी कुटिया में बैठा हुआ हूँ। आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ। अभी तक लाइव में कह रहा था, एक वीडियो ही बना के डाल देता हूँ। मेरा कहने का एक ही भाव है कि आप लोग अपने जीवन में सत्य के मार्ग पे चलें, उपासना साधना करते रहें। जीवन में कई प्रकार की मनुष्य गलती करता है, लेकिन उन गलतियों को भगवान के आगे हमेशा समर्पित कर देना चाहिए। भगवान सब कुछ माफ़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ माफ़ नहीं करते। भगवान उसको कभी अपना भक्त स्वीकार नहीं करते, चाहे किसी भी रूप में पूजन करो। वो है मात्सर्य दोष, मतलब ईर्ष्या। कोई व्यक्ति अगर जीवन में ईर्ष्या रखता है तो वो कभी भी भगवान को जितना मर्जी माथा टेक ले, जितना मर्जी दान पुण्य कर ले, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे उसको। हमने कभी जीवन में किसी के लिए ईर्ष्या नहीं रखी, वैर भाव नहीं रखा। वाणी से हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ बात अगर इधर से उधर जो बोली जाती है उसमें भाव वो नहीं रहता जो अगले को लगे कि इस भाव से किसी ने कहा है। कोई किसी को किसी प्रकार से बोल दे, है ना, तो वो भी बात अलग है। अपनी समझ की बात होती है, बुद्धि की बात होती है। हमारे अंदर बुद्धि इतनी होनी चाहिए कि हम सोच समझ सकें। और रही बात, यहाँ पे आता हूँ मैं टॉपिक पे। इस जगह पर जहाँ मैं इस भगवती के पीताम्बरा का पीठ के निर्माण विधि के आप लोगों को बहुत समय से बताता आया हूँ। यहाँ पर भी कई सारे अराजक और शरारती तत्व रहे हैं। और तो और मुझे आप ये समझ लो, जान से मारने के लिए, गोली मारने के लिए कई लोग पीठ पीछे प्लानिंग करते रहते हैं। अब की बार तो गजब की प्लानिंग हुई। काल रात्रि में पूजन हुआ तो ये समझ लो आप कि जहर डाल दिया। अब वो जहर क्या था वो हम भी नहीं जानते, लेकिन उस जहर के प्रभाव को मैंने सहन किया, कईयों ने, और ज़्यादातर 15-20 लोग। लेकिन माँ भगवती की कृपा थी कि सभी बच गए, समझ रहे हो। और जिसने ये काम किया उसका भी पता लग गया, लेकिन हमने फिर भी कार्रवाई नहीं की। बात कारण गुस्सा। पहले बहुत गुस्सा आता था। धीरे धीरे जैसे जैसे सात्विकता की ओर बढ़ने लगे, आध्यात्मिकता की ओर और ज़्यादा बढ़ने लगे, तो सबसे पहले तो जो लोग हैं, भगवान कहते हैं कि जब तू मेरी ओर बढ़ता है तो सबसे पहले मैं तेरे संसार के लोगों से तेरा रिश्ता जो है ख़त्म करने लगता हूँ। तो वही स्थिति है आज की डेट में। एकांत, बड़ा शांत जीवन है।
वैसे भी मात पिता बांधव सुतदारा, धन जन साजन सगा प्यारा, अंत काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारणहारा। वही बात है, इस चीज़ को मैं समझ चुका हूँ। राम राम जो मुंह पे बोलेगा उसको राम राम, जो नहीं बोलेगा पीठ पीछे भी हमारा राम राम। अब जीवन में किसी के लिए मेरे पास फॉर्मेलिटी नहीं रही। सम्मान सभी के लिए है, छोटा हो बड़ा हो, बशर्ते हमें कोई सम्मान दे या न दे उसकी भी कोई अभिलाषा नहीं। दूसरी बात, जिस इलाके में मैं रहता हूँ उस इलाके में भगवत कृपा से ऐसा हुआ कि नाम बदनाम कर दिया। इस जगह को बिल्कुल डुबाने की कोशिश हुई, लोगों के बीच में एक बुरा समाचार दूर दूर तक फैलाया गया। लेकिन भगवती की ऐसी कृपा है कि ये चीज़ हुआ तो सही, एक दो दिन बहुत भूचाल आया, जैसे समझ नहीं आया कि हो क्या गया, लेकिन फिर सब भगवती ने एकदम ठीक कर दिया। कई सारे चमत्कार मैंने जीवन में देखे हैं और देख रहा हूँ। तो आप लोगों को भी यही कहूँगा, अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ अपनी साधना जप तप करें। क्या होता है कि आप लोग जब किसी देवता की उपासना साधना जब करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपकी परीक्षा किस रूप में ले ली जाए, परंतु अगर हमसे कोई गलती हो जाए, जिसमें हमारी गलती होती नहीं है लेकिन जानबूझ के नहीं, ये समझ लो असावधानी रखकर, बिना सावधानी के, बिना ध्यान रखे, किसी पे भी विश्वास करके, तो भगवती ने छोटे से ही रूप में हमको समझा दिया कि भविष्य में कैसे चलना है। तो ये है सनातन धर्म का हाल। हिंदुओं के बीच में हिंदू, आप तो मुस्लिमों की बात करते हैं, हिंदुओं के बीच में हिंदू जब सुरक्षित ना हो तो बाहर के लोगों को क्या दोष देना। और गजब की बात यह है कि जिन हिंदुओं ने ये काम किया है वो मुसलमान की दुकान पे खाते हैं पीते हैं, और उस मुसलमान का काम यह है कि वो कहीं गुज्जर मौलवी के हाथों से कुछ रात को हमने देखा है लेकर उसको मिलाते और लोगों को खिलाती है। वो बड़ी दुष्ट है वो। अब लोगों को क्या समझाया जाए। मैं अगर आपको बताऊं बातें तो सुनने लायक या देखने लायक नहीं है। राधा कृष्ण मंदिर के नीचे आज हिंदू समझ रहे हो, उनके खानदानी लोग जिन्होंने मंदिर बनवाया, उनके पूर्वजों ने, वो स्वयं उस मंदिर के नीचे मांस मच्छी काटने की दुकानें खुलवा रहे हैं। वहाँ पे मतलब गलत जिसको कहते हैं मुंह से गंदा हो जाएगा ना, तो ऐसे लोगों का अन्न खाकर जो दुकानदार जो उसकी दुकान में खाते हैं उनकी बुद्धि सात्विक कहाँ रहेगी, कहीं से भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो चाहते ही हैं कि हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाए। ये बातें लोगों को समझ नहीं आती। इसलिए एकांत जंगल में मैंने कुटिया बनाई, यहीं पे मैंने सोचा कि ये है साधना उपासना की स्थली, शांत। तो मैं तो इसलिए आपको बता रहा हूँ वीडियो में कि भैया शत्रु, आप लोग बोलते हैं कि हम शत्रु को मारने के लिए क्या करें। अरे हमारे विचार ही हमारे शत्रु हैं। अगर हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी के लिए बुरा मत सोचो। मैंने घर बनाया नया गढ़वाल में, उस जगह पे हमारे को ओमकारेश्वर मंदिर नहीं दिखता था। हमारा भाई भी एक साथ पे था आएगा, तो उसने भी देखा मंदिर नहीं दिखा। पहले दिखता था जब तक बना नहीं था, उसके बाद दिखना बंद हो गया। हाइट पे चढ़ के भी नहीं दिखा। वहाँ फिर कुछ प्रयोग किया, उस प्रयोग के बाद वो दिखना शुरू हो गया मंदिर। तो ऐसे तंत्र मंत्र गलत क्रियाएं करने वाले लोग सुखी नहीं रहते, और जिसने ये किया वो सुखी भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ, जिस व्यक्ति ने मेरे लिए अगर बुरा सोचा, मेरे लिए बुरा किया, उस व्यक्ति का कभी भला ही नहीं हुआ। कारण ये नहीं है कि मेरे लिए, कारण ये है कि हम जिसकी उपासना करते हैं ना, जिसकी साधना हम करते हैं, उसके संरक्षण में हैं, हम उसके घेरे में हैं। वो जानती है कि क्या करना है। इसलिए आप लोगों को विशेष किसी के लिए सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। आप अपना कर्म करते जाएं। आपका कर्म ऐसा है कि देवता भी देखते हैं ना कि सामने वाला भक्त कैसा है, किस उद्देश्य से अपने जीवन में चल रहा है, तो उसी हिसाब से वो फल देते हैं, परिणाम देते हैं। आपको किसी के लिए बुरा मांगना ही नहीं, क्योंकि आप अगर बुरा मांगते हैं तो आपका पुण्य नष्ट हो जाता है। सत्कर्म जब तब उनको अपने आप कर दें तो जो करना है, नहीं तो इतनी बड़ी घटनाएं होने के बाद कोई सोचे कि आपने किया क्यों नहीं कुछ। हम आज भागवत की पाठ कथा
लोगों के आग्रह पर जब करते हैं तो भागवत पढ़ने के बाद, सुनने के बाद लोगों से, विद्वानों से, तो समझ में यही आया कि कुछ नहीं है, अपने अपने कर्म हैं। पूर्व जन्म के कर्म होंगे वो भोगने पड़ेंगे किसी भी रूप में, भाई बंधु रिश्तेदार नाते पड़ोसी। हमारा कर्म ही हमारा शत्रु है भाई। अब मैंने उन बुराइयों को देखने लगूँ तो जो मेरे साथ अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जो समाज में से अच्छा लोग जो जुड़े हैं, उसमें मेरा कोई पुण्य भी तो होगा। बुराई को काहे को देखना, अच्छाई को देखो। तो ये आप लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रेरणा देने के लिए एक वीडियो बनाया कि अपने जीवन में लक्ष्य बड़ा रखो और उपासना करो। कई लोग बोलते हैं कि जब तक हमने पाठ पूजा शुरू किया तब से हमारे वाद विवाद लोगों से शुरू हुए, लेकिन वाद विवाद आप मत करो। वाद विवाद इसलिए होते हैं कभी कभी कि क्या पता वही लोग आपके नीचे आपकी जड़ काटने के लिए बैठे हुए हैं। इसको पॉजिटिव, पर आप गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, गलत नहीं होनी चाहिए। किसी इंसान को आप गलत और सही साबित करने की कोशिश मत करो। भगवान की नज़रों में आप अपने आप को सही और गलत जो है स्वयं बता दो कि मेरी क्या गलती है, क्या नहीं है। गलतियां ही बताओ, भगवान के आगे ये बोलना ही नहीं कि मैं सही हूँ। किसी मनुष्य के आगे बोलेंगे तो वो दाग लगाने के लिए वैसे ही बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये एक प्रकार से मैं आपको बता दिया कि अपनी भक्ति, अपनी निष्ठा, श्रद्धा अटूट रखो। कैसा भी समय आ जाए नकारात्मक नहीं होना है। और इस घटना के बाद एक ही शिक्षा है कि बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली थी जो इस रूप में कट गई। मेरा तो यही मानना है। अब आपको आजकल बिजी हूँ इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी इसी वीडियो को सुन के आप अपनी उपासना करते रहें, निष्ठा से लगे रहें। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ राजराजेश्वरी। हर हर महादेव।